हेलो फ्रेंड, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल माविका। वेलकम टू डीएलएड क्लासेस स्टडी। मेरे चैनल पर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्टों की वीडियो मिलती है, जिसमें मेरे द्वारा सारा सिलेबस डिस्कस किया जाता है। और मैंने फर्स्ट सेमेस्टर के जो भी सब्जेक्टों की वीडियो हैं वो उनकी प्लेलिस्ट बना दी है, जो कि आप लोगों को अरेंज वे में मेरे चैनल पर मिल जाएगी। और सेकेंड सेमेस्टर के जो भी सब्जेक्टों की मैं वीडियो लेती हूँ, सिलेबस डिस्कस करती हूँ, उनकी भी वीडियो मैंने उनकी भी प्लेलिस्ट बना दी है, जो कि आप लोगों को अरेंज वे में मिल जाएगी मेरे चैनल पर। तो आप लोग वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। और आप लोगों को मेरा टेलीग्राम चैनल की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप लोग उससे भी जाकर जुड़ जाइए, ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन होती है या जो भी पीडीएफ है, मैं आप लोगों को उससे शेयर कर सकूं। और मेरी ये जीमेल आईडी है। जो भी आप लोगों को वीडियो से जो भी डाउट हो या जो भी क्वेश्चन हो से डाउट हो, वो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, ताकि मैं उसे चेक करके उसका भी डिस्कस आप लोगों से कर सकूं। तो आज की वीडियो में हम देखते हैं साइंस का सिलेबस। आज की वीडियो में हम साइंस का सिलेबस डिस्कस करेंगे। और आप लोगों को अगर मेरे चैनल की जो भी वीडियो है उनसे थोड़ी भी हेल्प होती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और आपके जो भी कॉलेज ग्रुप हैं उनमें शेयर करें, ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो सके। तो चलिए, आज इससे पहले की वीडियो में मैंने साइंस का एनर्जी के बारे में जाना था। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी कहाँ से, ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है। और आज हमारा थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया था, और आज हमारा नया चैप्टर चालू हुआ 4, जिसमें है सरल मशीनें। हम देखेंगे सरल मशीनें कैसी होती हैं, क्या होती हैं, उनसे क्या कार्य हम कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं, आइए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो में। चलिए तो सिलेबस साइंस का हम डिस्कस करते हैं। हमारा आज नया चैप्टर शुरू होगा। तो कौन सा है? आज हमारा चैप्टर है सरल मशीनें। सरल मशीनें और सरल मशीनों के प्रकार देखते हैं। हम आज देखते हैं आज के चैप्टर में सरल मशीनें प्रकार। सरल मशीनों के प्रकार देखते हैं। उत्तोलक, पेंच, घिरनी, झुका तल, पहिया। दैनिक जीवन में उपयोग। इनके दैनिक जीवन में उपयोग, यह इनके कुछ पॉइंट होंगे जिनका हम डिस्कस करेंगे। सरल मशीनें, पहला होगा सरल मशीनें की अवधारणा, प्रकार तथा उपयोग को स्पष्ट करना। सेकेंड पॉइंट होगा उत्तोलक, एक प्रकार की सरल मशीन है, इसको स्पष्ट करना। उत्तोलक के विभिन्न प्रकार, आशय, अम्ल, भार की अवधारणा को स्पष्ट करना। ये जो पॉइंट हैं। और कुएं से पानी निकालने के लिए गिरनी का प्रयोग करते हैं, क्यों? मोटर वाहनों का पहिए बदलने के लिए स्क्रू जैक का प्रयोग करते हैं, क्यों? पेंच लगाने के लिए पेंच का प्रयोग करते हैं, क्यों? ये कुछ जो पॉइंट हैं वो आज के चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सरल मशीन के प्रकार। सरल मशीन के प्रकार हेडिंग है सरल मशीन के प्रकार। फर्स्ट है उत्तोलक, सेकेंड है पेंच, थर्ड है झुका तल, 4 है घिरनी, 5 है पहिया और धुरी। सबसे फर्स्ट हेडिंग है उत्तोलक। देखते हैं उत्तोलक। किसी भारी वस्तु को खिसकाने में कठिनाई का अनुभव होता है, किंतु यदि इसमें दृढ़ छड़ या संभल कर टेक लगाकर खिसकाने में आसानी होती है। यह टेक अलंब कहलाता है। जैसे ये ए है, उदाहरण तौर पर ये ए है, इसे हम वस्तु मान लेते हैं, कोई भी वस्तु मान लेते हैं। अब इसको जब हम इधर या उधर खिसकाते हैं तो भुजा, ये आशय हो जाता है। ये इसका होता है भार, ये इसका भी भार होता है। आयास, अलंब और भार की स्थिति के अदल बदल होने के फलस्वरूप उत्तोलकों की श्रेणी बदल जाती है। उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। उत्तोलक जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम प्रकार के उत्तोलक
प्रथम प्रकार के उत्तोलक देखते हैं। हेडिंग है प्रथम प्रकार के उत्तोलक। जिन उत्तोलकों में आश्रय बल और भार के मध्य अलंब होता है, जिन उत्तोलकों में आश्रय यानी बल और भार के मध्य अलंब होता है, वे प्रथम प्रकार के उत्तोलक कहलाते हैं। प्रांगण में हैंड पंप होता है। हैंड पंप को चलाने की किस स्थान पर बल लगाने से वह ऊपर नीचे गिरता है? तो आयास बल कहाँ लगा रहा है? जब हम हैंड पंप को चलाते हैं तो हम उसके हत्थे को पकड़कर ऊपर नीचे करते हैं, तो उसका यानी बल कहाँ पे लगता है? बल हैंड पंप में जल का भार कहाँ है? हैंड पंप का जल का भार पाइप के अंदर पिस्टन के ऊपर भरा हुआ जल भार लगाता है। जल का जब हम उसके हत्थे को ऊपर नीचे करते हैं तो पाइप में जो पिस्टन लगा होता है उसके ऊपर भरा हुआ जल भार लगाता है। उसका भरा हुआ जल भार लगाता है। वह स्थान जहाँ हैंडल ऊपर टिका हुआ होता है अलंब कहलाता है। जैसे इस प्रकार ये नल है, हैंड पंप है, और इसका यहाँ पे ये पिस्टन लगा हुआ होता है और इसमें ये जल का भार होता है। जब हम इसके हैंडल से अलंब से, ये इसका अलंब है। जब हम हैंडल को ऊपर नीचे करते हैं तो इसमें जो पानी का भार है वह भी बल लगाता है। उससे बल के आश्रय से पानी बाहर आता है। और जैसे कैंची का अलंब क्या है? ये जहाँ पे ये बीच में एक स्क्रू लगा होता है वहाँ पे इसका अलंब होता है कैंची का, और यहाँ पे ये लोड यानी भार होता है यहाँ पे। और ये इसके जो हम कैंची को जब दबाते हैं तो बीच में ये इसके कुछ उदाहरण हैं अलंब, भार और आयास के। ये चित्र हैं कुछ जिनके थ्रू इसे आप लोगों को देख लीजिए। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक आइए देखते हैं। जिन उत्तोलकों पर भार अलंब तथा आयास के मध्य होता है वे द्वितीय प्रकार के उत्तोलक कहलाते हैं। एक पहिए वाली ट्रॉली, सरौता, बोतल का ढक्कन, खिलौने वाला यंत्र द्वितीय प्रकार के उत्तोलक होते हैं। उदाहरण तौर पे जैसे ये है नाव पानी में, ये इसका ये इस पे बैठता है जो नवैया जो चलाता है वो उसका आयास होता है, ये आयास होता है। और जो नाव है वो भार है, और जो उसे चप्पू जो होता है जिसे पानी को चीरता हुआ आगे ले जाता है वो उसका अलंब होता है। ये इसका जो चप्पू है इसका ये अलंब है, और ये नाव का भार है, और ये जो उसे बैठा चला रहा है ये क्या है? आयास है। ये इसके द्वितीय प्रकार के उत्तोलक के कुछ चित्र हैं जो ये हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब ये तृतीय प्रकार के उत्तोलक। जिन उत्तोलकों में आश्रय भार और अलंब के मध्य होता है उन्हें तृतीय प्रकार के उत्तोलक कहते हैं। चिमटा, चाकू, झाड़ू, सिगड़ी इत्यादि ये तृतीय प्रकार के उत्तोलक हैं। उदाहरण तौर पर जैसे चाकू से हम ब्रेड काटते हैं और चिमटे से रोटी पकड़ते हैं। ये है देखते हैं इसकी द्वितीय प्रकार और तृतीय प्रकार के उत्तोलक के विभिन्न यंत्रों में परस्पर मिलते जुलते तत्पश्चात आयास, अलंब और भार की स्थिति के अनुसार एकत्रित कर यंत्रों को सही किया जाना चाहिए। अब हेडिंग है पेंच। कार्य को सरल व सुविधाजनक बनाने में पेंच सहायता करते हैं। मोटर वाहन
के पहिए को निकालने गुरादंड उठाने के लिए स्क्रू जैक का प्रयोग करते हैं। दरवाजे, खिड़की या अलमारी बनाने में स्क्रू ड्राइव की सहायता से इसमें स्क्रू पेंच लगाए जाते हैं। स्क्रू पेंच वास्तव में झुके तल के समान होता है। अब देखते हैं पहिया और धुरी। जब पहिए में दंड को जोड़ देते हैं, पहिए में जब धुरी जिस पर पहिया घूमता है उसे जोड़ देते हैं, तब यह प्रबंध पहिया धुरी कहलाता है। यह भी एक सरल प्रकार की मशीन है। और मशीन क्या है? मशीन की डेफिनेशन है, सरल मशीनें वे होती हैं जिससे हम अपने रोज़मर्रा की अपनी ज़िंदगी में जो भी रोज़मर्रा के काम होते हैं उनको आसान बनाने के लिए जो आसान बना देते हैं वे सरल मशीनें कहलाती हैं। जैसे मिक्सी है, कैंची है, चाकू है, बोतल खोलने के लिए चाबी, जो पेप्सी की बोतल या खोलने के लिए जो चाबी होती है वो, ये सब सरल मशीनें होती हैं। मोटर कार, स्टीयरिंग, पहिया घुमाने के उपकरण धुरी के उदाहरण हैं। गुरादंड द्वारा अयास को स्थानांतरित करके वांछित दिशा में मोटर कार को घुमाया जा सकता है। जैसे मोटर कार में जो स्टीयरिंग लगा होता है उसमें एक धुरी लगी होती है। उस धुरी के उसके अयास को एक स्थान से दूसरे स्थान की या स्थान को वांछित दिशा में मोटर कार को एक दिशा से दूसरी दिशा में घुमाया जा सकता है। किसकी सहायता से? स्टीयरिंग। और स्टीयरिंग में क्या लगा होता है? एक धुरी लगी होती है, गुरादंड लगा हुआ होता है। यह है, ध्यान से, पहिए धुरी प्रबंध में हमेशा पहिए का होना आवश्यक नहीं है। वृत्तीय दिशा में घूमने वाली किसी भी साधन को पहिया मान सकते हैं। जैसे स्क्रू ड्राइवर में हत्थे को वितरित गति में घुमाने पर इसकी छड़ आगे की ओर सरल रेखा में चलती है। नल की टोटी का ऊपरी भाग जिसको घुमाकर नल की, जैसे जो टंकी लगी होती है उसके ऊपर उसे घुमाकर नल को खोलना या बंद करना, उससे पानी अपने आप आने लगता है। उसके जब नल की टोटी को हम नल के टैप को घुमाते हैं तो पानी निकलने लगता है। पहिया की भांति ये जब उसे और बंद करते हैं तो ये पहिए की भांति ही कार्य करता है। ये सरल मशीनें कही जाती हैं। नट बोल्ट, स्ट्रेचर ट्रॉली भी पहिया धुरी सिद्धांत पर कार्य करती है। अब देखते हैं हेडिंग है घिरनी। कुएं से पानी घिरनी की सहायता से बड़ी आसानी से एवं सुविधाजनक तरीके से निकाल सकते हैं। क्रेन में भी घिरनी की सहायता से भारी और वजन को उठाने की सुविधा व सुविधाजनक हो जाती है। क्रेन में भी घिरनी लगी हुई होती है जिसकी सहायता से भारी से भारी वजन क्रेन आसानी से उठा पाती है। और यह भी सरल मशीन और कोई भी कठिन से कठिन कार्य को भी वह सरल बना देती है। घिरनी एक सरल मशीन है। यह चल तथा अचल दोनों तरीके से व्यवस्थित हो सकती है। अब देखते हैं जटिल मशीनें सरल मशीनों के सहयोग से बनी होती हैं, जिसे कंबाइंड कहते हैं। जो जटिल मशीनें होती हैं वह सरल मशीनों के सहयोग से बनी हुई होती हैं। जैसे ट्रैक्टर, क्रेन, आटा चक्की, साइकिल, सिलाई मशीन,
मोटरसाइकिल, स्कूटर इत्यादि ये जटिल मशीनें हैं। अधिकांश मशीनें धातु की बनी हुई होती हैं, अतः इनके रखरखाव में विशेष सावधानी होती है। जो जटिल मशीनें होती हैं वह सरल मशीनों की सहायता से मिलकर बनी हुई होती हैं और ये अत्यधिक धातु से बनी हुई होती हैं। अधिकांश ये मशीनें जो हैं वो धातु की बनी होती हैं, अतः इनके रखरखाव की विशेष सावधानी होनी चाहिए। घर्षण कम करने के लिए ग्रीस लगाना चाहिए और मशीनों को चलाने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, दंड-तुला, कुली की ट्राली इत्यादि ये सब सरल मशीनें होती हैं। और आज हमारा ये चौथा चैप्टर जो है, 4 चैप्टर कंप्लीट, साइंस का 4 चैप्टर कंप्लीट हो गया, जो कि बहुत ही छोटा था। इस वजह से ये चैप्टर भी हमारा आज की वीडियो में कंप्लीट हो गया है और चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया है हमारा। आज ये कंप्लीट हो गया है और हम इससे कल की वीडियो में इसके आगे का 5 चैप्टर जो है वो देखेंगे और फिर जो है 5 चैप्टर कंप्लीट जल्द से जल्द हम ये चैप्टर कंप्लीट है, इसके साइंस के सारे चैप्टर कंप्लीट कराकर मैं कोशिश करूँगी कि मैं फिर राजन सीरीज से जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो आप लोगों से वो भी डिस्कस करूं, उसका सिलेबस भी राजन सीरीज से जो साइंस का सिलेबस है वो भी डिस्कस करूं, ताकि जो भी क्वेश्चन आए हैं 16 से लेकर अभी तक जो भी पेपरों में क्वेश्चन आए हैं वे सब आप लोगों से डिस्कस करूं। तो चलिए, आप लोगों को अगर मेरे चैनल की वीडियो से थोड़ी भी हेल्प होती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने जो भी कॉलेज ग्रुप है उनमें शेयर करें, ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो सके। आप अगर दूसरों की हेल्प करेंगे तो आपकी भी हेल्प होगी। तो चलिए, बाय, टेक केयर, बाय बाय।